आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? किस चीज़ के लिए? बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? बोले आप किस? अरे हम इलेक्शन कमीशन और चुनाव और इस पे कोई डाउट आपको है? जैसा अपोजिशन के लीडर कह रहे हैं कि ये तो इलेक्शन कमीशन वोट की चोरी करा देता है, तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो जाती है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे कभी कभी राहुल गांधी जी बोलते हैं कि वो मशीन खराब हो गई, वो वोटिंग मशीन खराब हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अरे क्यों? तो बोल रहे हैं और चोरी हो जा रही। नहीं, कह रहे हैं ऐसा कुछ इतने भी फेक एड्रेस। नहीं। उन्होंने तो पूरा अपने तरफ से सबूत दिया। वो कह रहे हैं ये देखिए मकान नंबर 000 वाले इतने, इतने वाले इतने। वो राहुल जी कल ऐसे फेंकते हैं। अच्छा आपको लगता ये फंस गया सी है, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस है क्या? मतलब गवर्नमेंट के काम में कोई भी चीज में इश्यू आ सकता है, आप खुद बताओ, अब आ सकता है क्या? यदि आपको पता है खुद को पहले से कि यहाँ पे वोटिंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है। आपका फोन है? फोन तो है सर, निकालिए। निकालिए। अब इस फोन में देखिए, इस फोन में इतनी सारी चीजें हैं। हाँ। ठीक है, इसमें मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक और कॉल के अलावा कुछ करना नहीं आता। अब इतने सारे फंक्शन हैं, मुझे नहीं आते। तो इसलिए ये कहना आज के दौर में कि क्या चीज फुल प्रूफ है, क्या चीज नहीं है। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, आपको भी कोई डाउट इलेक्शन के प्रोसेस में है, या आप मानते हैं कि सब कुछ फ्री एंड फेयर हो रहा है? बोल नहीं सर, वैसा कुछ भी नहीं है। अभी आप बोल रहे हैं ना, 3 मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक या कॉल के अलावा मतलब 2-4 चीजों के अलावा नहीं। हाँ, नहीं मालूम आपको, मालूम नहीं है वो सब चीजें, लेकिन है सब काम की। ऐसी कोई मतलब फालतू चीज रहती बिल्कुल होगी, रहती मतलब ऐसी फालतू चीज क्यों देगी कंपनी आपको? है देगी आपको? नहीं, मैं कह रहा हूँ इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है कि आम आदमी के बाद आम आदमी को क्या क्या पता चलेगा, कैसे पता पता होना चाहिए सर। वो सब है ना अंदर का मतलब रहता है, बाहर का कुछ भी, बाहर के लोगों को कुछ भी पता नहीं रहता। जो अंदर रहता है ना उसको सब कुछ पता नहीं, होता तो है। आप ये मानते हैं कि इलेक्शन फेयर हो रहा है, एकदम ठीक हो रहा है, उसमें कोई सब इलेक्शन, सब वोटिंग वगैरह सब बरोबर होती है। तो रुको जरा, सबर करो। वो फिक्सिंग मतलब अभी आप फिक्सिंग करोगे तो बता के थोड़ी करोगे, आप बता के करोगे फिक्सिंग कर रहा हूँ मैं, बताओ आप, यस और नो? हाँ नहीं भाई, जो भी करेगा। आप फिक्सिंग कर रहे हो तो बता रहे हो। चोरी, बेईमानी, ये कोई सेटिंग कोई बता के करता है? हम धंधा है ना, सब धंधे में चोरी होता है। ऐसा कोई धंधा नहीं है उसमें चोरी नहीं होता है। वाह, एकदम सही जवाब दिया आपने। एकदम हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सब चौपट कर दिया तुमने। आप सही नौकरी कर रहे हो या आप ओनर हो, चोरी आप भी करता है और वर्कर भी करता है। जैसे गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट हो, कुछ भी हो, सब काम में चोरी होता है। हाँ बोलिए। मैं तो वही बोलता हूँ भाई कि मोदी सरकार तो सबसे बेस्ट है। सब हुआ कैसे? सबसे बेस्ट है, और जनता ने उन्हें चुना। चुनाव है। वो राहुल गांधी कहते 25 सीट कम हो जाती तो वो पीएम नहीं बनते, 25 सीट हेरफेर करके जीत लिया। आप मानते हैं देश में मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़े और उन्हें जीतना ही था? जीतने था, मोदी जी सबसे अच्छे हैं, बेस्ट है, पीएम है। और मैं वही बोलता हूँ कि 2014 के बाद में बहुत बदलाव हुआ है। छोटे कुछ समझे? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? बदलाव नहीं हो, बहुत बदलाव हुआ है। आप भी कुछ बोलेंगे? नहीं, अभी और सुनिए। तुम्हारा नाम क्या है? बबीता पाठक, कहाँ की रहने वाली? उत्तराखंड। तो आप क्या SIR हो रहा है? SIR नहीं सर, इसी के बारे में तो हम पूछ रहे हैं। वैसे हम यूपी वालों का पूछ रहे हैं ज्यादा। अब मैं यूपी बोल दूंगी अपना नाम। हाँ नहीं कोई वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। पर SIR है क्या, बता दीजिए। आप क्या करती है पहले ये बता दीजिए। मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ। किस क्लास? मैं BDS की स्टूडेंट हूँ, मैं नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ। तो तुमको तो जानना चाहिए, पूरे देश में हल्ला है। जागरूकता नहीं है ना अंकल, जागरूकता होती तो हमें भी पता होता। दिन भर फोन जहाँ में- वही तो, जब फोन में दिन भर रील्स आ सकती है तो ये सारी चीजें सरकार क्यों नहीं दिखा रही है, बताओ। सरकार बता रही है, आप रील्स ही देख रही हो तो क्या करें? नहीं देख रहे हैं ना, अगर देखते हम रील्स, अगर सब कुछ देखते तो पता होता। यही तो दिक्कत है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर। दिन इतना SIR को लेके पिछले 2 महीनों से कंट्रोवर्सी हो रही है, लेकिन आपको पता ही नहीं। पता है, मिला के बताओ। आपको पता है? SIR पता है? थैंक यू। आपको भी नहीं पता है? चलो तो सब कुछ लोग से और बात करते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? चांद सैफी। हाँ, चांद सैफी, चांद। ये SIR का फॉर्म जो भरा गया है वो आपका भरा गया है कि नहीं? भरा गया। वो आप जानते हैं क्या है? ना, पूरा नहीं जानते उसके बारे में। किस लिए हुआ? वो बस इतना ही पता कि इम्पोर्टेंट है भरना, बस यही पता। आप देखो आम लोग कैसे देख रहे हैं ये तो हमें पता नहीं, हम जो देख रहे हैं बहुत बढ़िया हो रहा है। हमारा खुद का जो मानना है, हाँ अपना, हमने सबसे पहले करवाया ये। जिस दिन ये स्टार्ट हुआ 4 तारीख तक का इसमें टाइम था, हमने ये 4 तारीख से पहले ही हमारे घर पे जो हमारे जो BLO साहब थे, लेडीज है,
वो आई थी और हमारे घर पर बैठ के वो उस काम को करवा गई। हमने अपने पूरे परिवार के जितने भी 8-11 वोट हैं हमारे घर में, हमने 11 के 11। क्या नाम है आपका? नवीन वशिष्ठ। नवीन जी, गांव में या दूसरे लोगों में किसी तरह का कोई ये भी विचार था कि ये किस तरह की एक्सरसाइज है वोट? हाँ नहीं, लोगों को ये लग रहा है कि ये काम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को घर घर जाकर करना चाहिए। आम आदमी को ये समझना चाहिए ये काम हमारे लिए हो रहा है, हमें में जागरूकता दिखानी चाहिए और ये हमारा काम है। जो हम आज नहीं करेंगे इसकी तकलीफ हमें आगे चल के होएगी। एक ज़माने में जब आधार कार्ड बने थे, जब गवर्नमेंट ने कैंप लगाए थे तो स्कूलों में वो सब चीज़ें हुई थी। लोगों ने जिन्हें आधार कार्ड बनवाने थे वो स्कूलों में लाइनों में लग के उन्होंने आधार कार्ड बनवाए। जिन्होंने नहीं बनवाए, जब आधार कार्ड की हर जगह वैल्यू होने लगी तो लोगों को बनवाने में बहुत दिक्कतें हुई। फिर वो गवर्नमेंट को दोष देने लगे, क्योंकि जी बहुत गलत काम हुआ ये, अब हम कहाँ चक्कर काटें। अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ की सुविधा दे रही है तो हमें उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो जो है बनाता रहता हूँ। तो आप लोग पीछे देख चुके हैं, कुछ लोग का ये मानना है कि वोट चोरी हो ही नहीं सकती है। ये जो है राहुल गांधी का कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। वो ज़्यादा फेंकते हैं। इन लोगों से आपको लगता है राहुल गांधी जो भी बोलते हैं सब फेंकते हैं। लोग जो है मोदी जी को बोलते हैं कि मोदी जी बहुत ज़्यादा फेंकते हैं और जो है फेंकने के मामले में मोदी जी सबसे ऊपर हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि इन लोगों का कहना है कि नहीं, राहुल गांधी ही फेंकते हैं। तो आप लोग भी जानते हैं कि कौन नेता फेंकता है, कौन नहीं फेंकता है। आप लोग को बहुत जो है खूबी से पता है, इस चीज़ को बताने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि कौन जो है नेता 2 करोड़ नौकरी देने के लिए हर साल बोला था और वो जुमला साबित हुआ। उनके ही नेता को आकर बोलना पड़ा सबके सामने कि वो जुमला था। तो कौन फेंकता है आप लोग देख चुके हैं, किस तरह की बात लोग करते हैं। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि इस तरह की जो है बात लोग करते हैं कि ईवीएम बिल्कुल भी सही है, हारने के बाद जो है उस पर लोग खींच उतारते हैं। तो ईवीएम इतना ही सही है, मोदी जी को इतना ही लोग जो है फॉलो करते हैं, इतना ही लोग पसंद करते हैं। तो ईवीएम को बैन करके एक बार बैलेट पेपर से चुनाव लड़कर देखना चाहिए, क्योंकि उनका इतना जनमत है तो जो है बैलेट पेपर से भी उनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन वहीं पे देखा जाए तो इस पर कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हमारा कितना जनमत है, लोग कितना परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, कितना तंग है, फिर भी इनकी सरकार कैसे बन जा रही है। तो बड़ी ही सोचने वाली बात है और इस पर जो है सवाल करना चाहिए जनता को बहुत सही से। जब तक लोग जो है रोड पे नहीं उतरेंगे, अपने आवाज़ को नहीं जो है उठाएंगे जनता के लिए, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक लोग जो है